नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो आज की खबर है ना, ये महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ ही आपको आज इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि हमेशा क्यों गुणवत्ता संख्या बल पर भारी पड़ती है। हमेशा क्यों जो क्वालिटी होती है ना, चाहे क्वांटिटी कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, उस पर भारी पड़ती ही पड़ती है। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। स्क्रीन पर आप नजर डालिए। अब से कुछ घंटे पहले बिजनेस इनसाइडर ने ये आर्टिकल छापा है। इसमें बताया गया है कि चाइना इज ट्राइंग टू फिक्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम प्लग इन इट्स फाइटर जेट, यानी कि चीन अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, जो उसके वायुसेना को डुबोए जा रही है। और ये बात सही भी है। ये बात खुद चीन के एक्सपर्ट भी मानते हैं कि जल्द ही अगर ये दिक्कत सोल्व ना हुई तो पूरी चीनी वायुसेना खाक हो जाएगी। और चीन के लिए उससे भी बड़ी टेंशन ये है कि इस दिक्कत को सोल्व करने की संभावना मात्र 1% है। 99% चांस है कि यह सोल्व ही नहीं होगी। और इस वीडियो में आपको उसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों सोल्व नहीं होगी। हालांकि आप कहेंगे कि जब इतने ज़्यादा हायर चांस है कि ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो चीन इसमें लगा क्यों पड़ा है। तो उसका कारण है कि चीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मुद्दे को। दरअसल इसकी शुरुआत होती है अब से 35 साल पहले। 35 साल पहले चीन के पास वायुसेना ना के बराबर थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चीन का इकोनॉमिक राइज होता गया, चीन ने अपनी वायुसेना पर हैवीली इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में ही चीन ने वो बड़ी गलती कर दी जो आज तक उसे चुभ रही है। दरअसल जब कोई देश अपनी खुद की वायुसेना तैयार करता है, उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे कि शुरुआत में वो दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदता है, फिर उसके साथ कोलैबोरेशन करता है, उन दूसरे देशों के साथ मिलकर लड़ाकू विमान के जो पार्ट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करता है, और फिर अंत में एक खुद का लड़ाकू विमान बनाता है। ये ओरिजिनल प्रोसेस है। लेकिन चीन ने क्या किया? चीन ने शुरुआत से ही दूसरे देशों के लड़ाकू विमान पहले खरीदे और फिर उनकी कॉपी बनानी शुरू कर दी, या दूसरे देशों की जो टेक्नोलॉजी है उसे चुराना शुरू कर दिया और उनसे अपने लड़ाकू विमान बनाने शुरू किए। ये चीन की सबसे बड़ी गलती थी। इससे हुआ क्या कि जो दूसरे देश थे वो चीन को लड़ाकू विमान देने से डरने लगे और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी देने से डरने लगे। और देखिए, जो टेक्नोलॉजी चुराकर चीन जल्दी से लड़ाकू विमान बनाने की कोशिश कर रहा था, उससे ही चीन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी लड़ाकू विमान हो, चाहे अमेरिका क्यों ना हो, रूस, भारत, कोई भी बना रहा हो, कोई भी हथियार बना रहा हो, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये देश सोल्व कर लेते हैं। लेकिन चीन ये दिक्कतें सोल्व नहीं कर पा रहा है। क्यों? बहुत ही सिंपल सा कारण है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक किसान है, उसका एक खेत है जिसे वो 20-25 साल से लगातार बो रहा है। वो उसमें बीज बोता है, उसे पता है किस समय पर पानी देना है, किस समय पर उसमें खाद डालना है, दवाई डालनी है, कोई दिक्कत आ जाती है तो किस समय पर कैसे उसकी जुताई करनी है, उसे सब कुछ उसके बारे में पता है। अगर कोई दिक्कत आई, मान लीजिए कोई बीमारी आ जाती है, फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है, तो उसमें कौन सी दवाई डालकर उसे ठीक करना है। लेकिन एक व्यक्ति शहर से आता है, गाड़ी में बैठकर, पैसा उसके पास खूब है, उसने खेत खरीद लिया और कल को ही मान लो वो जो फसल है वो पीली पड़नी शुरू हो गई, उसमें कीड़ा लग गया, उसे क्या पता होगा कि उसमें कौन सा दवाई डालनी है, कौन सा खाद डालना है? बिल्कुल नहीं। खेत बर्बाद हो जाएगा। ठीक यही केस चीन का है। चीन ने रूस की, अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुरा कर लड़ाकू विमान तो तैयार कर लिए, लेकिन अब उनमें आ रही है दिक्कतें। चीन को यह नहीं पता कि उसे सोल्व कैसे करे। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, चीन के लगभग 90% लड़ाकू विमानों में एक सबसे बड़ी कमी है इंजन की। इंजन क्या हो जाते हैं? ओवर हीट हो जाते हैं। चीन को पता ही नहीं लग पा रहा है पिछले 15 सालों से कि कैसे इसे सोल्व करे। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? जब ओवर हीट होता है ना, तो जो दुश्मन देश की हीट सीकिंग मिसाइलें होती हैं ना, वो उस हीट को डिटेक्ट करके मिसाइलें दाग सकती हैं, और जो लड़ाकू विमान है, चाहे कितना भी बेहतर क्यों ना हो चीन का, वो धराशायी हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है क्वालिटी कंट्रोल की। अमेरिका के, रूस के जो लड़ाकू विमान होते हैं ना, ये 30-30, 40-40 साल तक बड़े मजे में चलते हैं। लेकिन बात करें चीन की, तो 5-5 साल में उनके अस्थि पंजर अलग अलग होकर पड़ रहे हैं। उनकी क्वालिटी इस हद तक खराब है। और इन्हीं दो दिक्कतों को सोल्व करने की कोशिश दोबारा फिर से शुरू कर चुका है चीन, लेकिन 99% चांस है कि ये फेल हो जाएंगे। कारण भी उसका बता देता हूँ। सबसे पहले तो रूस ने मना कर दिया है साफ तौर पर किसी भी चीन के लड़ाकू विमान के इंजन प्रोग्राम में कोलैबोरेशन करने का। बिना कोलैबोरेशन के वो कर ही नहीं सकते सोल्व। अमेरिका इन्हें इंजन देगा नहीं। दूसरी बात, रूस ने कहा है कि इंजन प्रॉब्लम तभी सोल्व होगी आप हमसे पूरा का पूरा इंजन खरीदिए, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे ही नहीं। अब चीन सिर्फ एक ही रास्ता है उसके पास कि हमेशा हमेशा वो रूस से ही इंजन खरीदता रहे। खुद उसके बनाने के चांस 1% ही
बचे हुए हैं। और देखिए, जो लड़ाकू विमान होते हैं या टेक्नोलॉजी होती है ना, इनके बनाने के पीछे पैसा नहीं होता। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो हर चीज़ अमेरिका के पास होती, रूस के पास कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए इसमें चाहिए होते हैं एक बहुत ही काबिल इंजीनियर, जो अमेरिका के पास है, जो रूस के पास है, जो भारत और फ्रांस के पास है। और देखिए, यही एक मुद्दा है जिसको लेकर मुझे भारतीय वायुसेना पर बहुत गर्व है। हम कभी भी क्वालिटी पर कोई भी समझौता नहीं करते। भारतीय वायुसेना की बहुत आलोचना होती है कि जी हम तो हमेशा खरीदते ही रहते हैं, कब बनाएंगे। ये आलोचना वो झेल जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो बेस्ट क्वालिटी का होगा हम उसे ही लेंगे। भले ही हमें खुद का लड़ाकू विमान जो बेस्ट क्वालिटी का होगा उसे बनाने में 5-10 साल लग जाएं, तब तक हम दूसरे देश से खरीद लेंगे, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ होगी वही भारतीय वायुसेना में जाएगी, नहीं तो सीधी बाहर। यही सबसे बेहतर चीज़ मुझे लगी। और देखिए, जो हम नए लड़ाकू विमान बना रहे हैं ना, उसमें भी यही बात है। हम क्वालिटी कंट्रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने जो एम का प्रोग्राम है ना भारत का, उसके लिए एक लिमिट तय करी है कि हम अपना इंजन भी बना रहे हैं और साथ ही हम ब्रिटेन के साथ मिलकर भी इंजन बना रहे हैं, जिसकी क्वालिटी सबसे बेहतर होगी। अगर भारतीय इंजन की क्वालिटी बेहतर नहीं होगी ना, बाहर होगा प्रोग्राम से, चाहे हमें विदेशी इंजन लगाना पड़ जाए, लेकिन क्वालिटी पर कहीं समझौता नहीं होगा। तो अब आप बताइए अपना व्यू पॉइंट इस पूरे मुद्दे पर कमेंट करके, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।